बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे नौजवान जिन्होंने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है। वहीं इसे आप यूं समझें, एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में बताता है, फिर भी अपने शो में 500 लोग नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट जहां इतने बड़े बड़े स्टार्स प्लेयर होते हैं, जहां 20-25 हजार लोग नहीं आ पाते, और एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहाँ एक महज 26 साल के कथावाचक को सुनने के लिए 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की नज़र में उस नौजवान कथावाचक की क्या वैल्यू है, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर क्या जुनून होगा। इस सब के बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं या फ्रॉड हैं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लकी और लकी बॉय के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत ही स्वागत है। कुछ दिन पहले मेरे सामने बागेश्वर का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था। भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफ़ी उदास दिख रही है। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान है। बच्चा पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे सारे सवाल दिखा देते हैं जो वह महिला पूछने वाली थी। वो ये भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और क्या न करें। उन्हें बिजनेस में किसने धोखा दिया। ये सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बात यहाँ भी रुक जाती तो शायद मैं इतना हैरान नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा और उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं। मगर जब इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं, मगर इस वक्त वह हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, तो ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और ये बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर रखी है, मगर वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उसकी माँ दोनों रोने लगी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबाएं इस देश में जो इस तरह की स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्ति होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की माँ का रोना देखा, तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब एक स्टेज है। अच्छा, ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो बड़े पड़े हैं यूट्यूब पर जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये चमत्कार है, धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना संभव नहीं है। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है, शायद इस लेवल पर कोई नहीं पहुंचा। मगर जी हाँ, जैसे हर कहानी में एक मगर होता है, यहाँ भी कई मगर हैं। मगर इस सब के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं। वो 12 साल की उम्र से कथा वाचन कर रहे हैं। चूंकि वो बुंदेलखंड से हैं, तो वो बुंदेल और अपनी बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं। बहुत भारी भरकम भाषा की बजाय बहुत आसान जबान में बात करते हैं, जिससे आम आदमी भी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान जबान में थोड़ी मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हर आदमी तो प्रकांड पंडित होता नहीं, बहुत से लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, लाइफ को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए
अगर अपने धर्म को जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इन लाखों करोड़ों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के भागवत कार्यक्रम में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं, वहाँ कुछ घंटे ठहर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन में बदलाव के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके कहीं घूमने नहीं जा सकते। अब ऐसे लोग अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या किसी कथावाचक के प्रोग्राम में जाकर पॉजिटिव फील करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब, ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है और इसी भरोसे को रखकर जब वो बताए गए उन्हीं उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है और रिजल्ट मिल भी रहा है। तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ रही है, वरना तो मोहल्ले में एक परचून की दुकान पर ठीक से सामान न देने पर एक आध बार के बाद शायद लोग भी वहां जाना बंद कर देते हैं। यहाँ तो हम फिर भी एक चमत्कारिक शख्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भरोसा तो अगले पल का नहीं होता, गारंटी तो हम अपनी खुद की नहीं ले सकते कि कल क्या करने वाले हैं, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया चलती तो भरोसे पर ही है ना। तो आप भी भरोसा रखिए, इंसान को नहीं उसकी बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है, तो फौरन उसे अपने जीवन में उतारिए। बात कहने वाला अगर कल को गलत साबित हो भी जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात पकड़ ली और उससे कुछ सीख लिया, तो वो जो अनुभव होगा ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है, यही इकलौती बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो, ये बातें आपको अगर सही लगी हो तो अपने दोस्तों और पहचान वालों तक जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।